नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। कल हमने दुर्ग टॉपिक के जो हैं वो टेस्ट के माध्यम से पुराने प्रश्न जांच लिए थे, परख लिए थे कि रीट मेंस में किस प्रकार से प्रश्न किस किलो में से किस दुर्ग में से बनते हैं। आज उसी के तर्ज पर मैं मंदिर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं, तो बिना देरी के साथ आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि टेलीग्राम पर मैंने सुबह आपको टॉपिक दिया था, आप इसको रट कर आए होंगे, समझ कर आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए होंगे, ताकि आपका जो है वो आप किसी भूमिका के तहत आप अपनी जो रणनीति होती है उसको सार्थक साबित करने के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। तो देखिए, जयपुर के किस शासक ने साक्षू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों? महाराजा माधो सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा ईश्वरीय सिंह। ये साइंस मैथ 2023 के एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा गया। निश्चित रूप से धैर्य रूप से प्रश्न को पूरा पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है, मन मस्तिष्क पर जोर डालना है। आपकी एक जल्दबाजी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से आप टेस्ट देते समय ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको सिलेक्शन के करीब ले जाने के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। इसी के माध्यम से बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, महाराजा माधो सिंह। ये जयपुर के शासक हैं, इसलिए ये सवाई की उपाधि भी धारण करते हैं, तो सवाई माधो सिंह भी ऑप्शन में आ जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ये साक्षू दोस्तों आपके जयपुर में स्थित है। शीतला माता का मंदिर दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। इनका वाहन पूछ ले तो वाहन आपके गदा है, और जबकि प्रतीक पूछ ले तो दीपक का प्रतीक। इन्हें जो है वो सुरक्षिका माता के रूप में भी पूछते हैं। चलिए, ये साइंस मैथ 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। इनकी व्याख्या देखिए, तो शीतला माता मंदिर का दोस्तों निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया। साक्षू जयपुर में स्थित है। इनका वाहन दोस्तों गदा है, प्रतीक दीपक है। उपनाम पूछ ले तो शासक, निवारक और बच्चों की सुरक्षिका माता कहा जाता है। इनका वाहन गद्दा है, इसलिए गधों का मेला दोस्तों लूणियावास जयपुर में बढ़ता है, और इस दिन बासियोड़ा भोजन बनाया जाता है शीतला माता की उपलक्ष्य में। चलिए अगला देखिए, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपको धौलपुर, कोटा, अलवर या करौली। साइंस मैथ 2023 में फिर से प्रश्न पूछा गया है, यानी साइंस मैथ वाले जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उनको ध्यान रखिएगा कि मंदिर में से आपके पिछले ईयर के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, पुटअप कर लिए गए। तो आपको लोक देवियां टॉपिक वाला जो मंदिर है इसको विशेष रूप से पढ़ना है, ताकि आपके प्रश्न अधिकतर बन रहे हैं। इसका सही उत्तर दीजिए, तो इसका डी हो जाएगा करौली। केला देवी का दोस्तों कहाँ जो है वो मेला बढ़ता है? करौली में बढ़ता है, और इनका मंदिर भी दोस्तों करौली में है। चलिए इनकी व्याख्या देखिए, किला देवी का मंदिर दोस्तों करौली में है। ये यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। इनका मंदिर किस पर्वत पर पूछ ले तो त्रिकुट पर्वत पर है। इनकी जो है वो अवतार अंजनी की अवतार, हनुमान जी की माता अंजनी की अवतार मानी जाती है, और इनके याद में दोस्तों गुटकन नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गुटकन नृत्य किया जाता है, और लांगुरिया गीत गाया जाता है। इनके लिए यहाँ पर मेला लगता है, जिसे जो कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, जिसे लक्की मेला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रमर या भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी, जगत, सलूम्बर या सोटी सादड़ी। इंग्लिश 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। एक बात मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको लोक देवियां आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर चालाक है, जहां से हाई टॉपिक होते हैं वहां से वो प्रश्न बना देता है। यानी लोक देवियां टॉपिक आपके नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर आपके सिलेबस में दिया हुआ है मंदिर, तो मंदिर में से लोक देवियां पूछ रहा है, उनके मंदिर पूछ रहा है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से लोक देवियां आपके सिलेबस में है, यानी जितनी भी लोक देवियां हैं उनके मंदिर आपको घोट कर पी जाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है वो अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे हैं। फिर आप कहोगे कि नहीं ये सिलेबस से बाहर है, नहीं वो सिलेबस से बाहर नहीं है, क्योंकि मंदिर आपका मंदिर में से वो लोक देवियां पूछ रहे हैं। जितने भी प्रश्न आए पिछले ईयर के हमने ऊपर देखे हैं, साइंस मैथ हो गया, ये इंग्लिश रीट मेंस में हो गया, लोक देवियों से प्रश्न बन रहे हैं, तो लोक देवियों के मंदिर आपको घोट के पी जाना है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटी सादड़ी। एक सादड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में भी है, और एक आपके जो है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में भी है। और खाली सादड़ी पूछ दे तो ये आपके कहाँ है? पाली में भी स्थित है। चलिए इनकी व्याख्या देखिए, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के छोटी सादड़ी में दोस्तों इनका एक शिलालेख मिला है 490 ईस्वी का, जिनका जो अगर पूछ ले जो है वो प्रशस्ति के रचयिता तो मित्र सोम, और इनका एक पुत्र था ब्रह्म सोम ने इसकी रचयिता की। उत्कीर्णकर्ता पूर्व था, और यहाँ पर औलिकार वंश और गौर वंश का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर
मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। कल भी हमने दुर्ग प्रश्न जो है वो एनालिसिस किए, दुर्ग के प्रश्न पढ़े, तो वहां पर शिल्पकार कुंभलगढ़ का पूछ लिया था जहां पर मंडन था। यानी एग्जामिनर दुर्गों का हो, मंदिर के हो, शिल्पकार अधिकतर उनका जो पसंदीदा रहा है चैप्टर, तो इनके शिल्पकार रट लीजिएगा। किसी के मंदिर भी शिल्पकार कर रहे हो तो उनको घोट के पीजिएगा। चलिए, ये संस्कृत 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, तेजपाल, वास्तुपाल, देपाक या मंडन। इसका सही और सही जो है वो सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। जो इसका सही उत्तर क्या है, देपाक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वास्तुपाल और तेजपाल ये कहाँ है, देलवाड़ा के 5 जैन मंदिर हैं, जिनमें दूसरा मंदिर है लुणोसई जैन मंदिर। पीतलेर और महावीर स्वामी जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है, जबकि लुणोसई मंदिर के वास्तुपाल कौन है, तेजपाल और वास्तुपाल। और इनका मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किया गया था, जिसे जो है वो कौन, देवरानी जेठानी के गोखड़े भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देपाक। रणकपुर मंदिर की बात करें तो ये 1444 स्तंभों का है, इसलिए स्तंभों का जो है वो वन भी कहा जाता है, स्तंभों का घर भी कहा जाता है। इसका निर्माण धरणकसा ने मथई नदी के किनारे किया था। कौन सी नदी, मथई नदी के किनारे। चलिए, रणकपुर मंदिर की व्याख्या पढ़ लीजिए। ये मंदिर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका निर्माण पाली में धरणकसा ने कुंभा के काल में मथई नदी के किनारे 1444 और 84 शिखर 24 मंडप है और वास्तुकार दीपक है। आदिनाथ जी ऋषभदेव को समर्पित है। मंजिल पूछ ले तो 3 प्रवेश द्वार आपके सारे ये भूमि शैली में निर्मित है। भूमि शैली आपको पूछ ले कि भूमि शैली का राजस्थान में सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके सेवाड़ी पाली में स्थित है भूमि शैली का सर्वप्रथम जो मंदिर। उपनाम स्तंभों का वन या स्तंभों का अजैबवर की कहा जाता है। इसके कथन पूछ ले आपको तो कवि माघ ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक की संज्ञा दी, जबकि फर्ग्यूसन ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों की संज्ञा दी और विमल जो इतिहासकार हैं इन्होंने नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी। इस रणकपुर मंदिर के पास ही दोस्तों 2 मंदिर हैं, नेमिनाथ जी का मंदिर जिसे वैश्यों का या पात्रियों का देवरा भी कहा जाता है, और इसके पास ही एक सूर्य मंदिर है। तो रणकपुर के पास ये 2 मंदिर स्थित है, इनको भी आप समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरवाहन, खुमान तृतीय, अल्लट या कालभोज। संस्कृत 2023 में प्रश्न पूछ लिया गया। संस्कृत, इंग्लिश जो और साइंस मैथ वाले आप नोटिस रखिएगा कि लोक देवियां आपसे अधिकतर पूछी जा रही हैं, तो आप उनको विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। साथ में रणकपुर मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप पूरा याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अल्लट होगा। आहड़ वराह मंदिर एक आपके पुष्कर में भी है, जिसको अर्णोराज या अनाजी ने उस जो है वो मंदिर का निर्माण कराया, तो इसका सही उत्तर होगा अल्लट। चलिए इनकी व्याख्या देखिए। वराह मंदिर ये आहड़ उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण दोस्तों अल्लट ने कहा। एक पुष्कर में भी आपका वराह मंदिर है। चलिए, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के किस गांव में स्थित है, दानपुर, बोदला, उमरई या गारा। ये उर्दू 2023 के एग्जाम में पूछा गया। अब आपको कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में लगा होगा कि सर आपने कहा कि लोक देवियां में अधिकतर पूछी जा रही हैं, पुराने प्रश्न जो पिछला पेपर आया आपके 2022 में विज्ञप्ति निकली, तो इस जो है वो 23 में एग्जाम था, तो देखिए एक और मंदिर से संबंधित पूछ लिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, उमरई। उमरई यहाँ पर जो है वो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का जो है वो क्या था, मंदिर था। यहाँ मेला पूछ दे तो मेला भी यहीं लगता है दोस्तों। ये कहाँ है, उमरई या इसको माता डाबी या तलवड़ा, ये 3 स्थान आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों इनका मेला भी लगता है, इनका मंदिर भी है। ये पांचाल जाति की केला देवी क्या है, कुल देवी भी है। तो केला देवी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ए ऑप्शन महाराणा रायमल, महाराणा मोकल, बप्पा रावल या महाराणा कुंभा। एसएसटी सामाजिक विज्ञान 2023 में प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसको जो है वो बोनस दे दिया गया, अनुत्तरित माना गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मोकल, रायमल और बप्पा रावल जो इनको निर्माण से संबंधित इनका भी योगदान था। ये तीनों ऑप्शन एग्जाम में थे। ये एकलिंगनाथ जी दोस्तों मेवाड़ के जो है वो क्या थे, आराध्य देव भी थे। इनको जो है वो दीवान मानकर मेवाड़ के राजा हैं वो शासन करते थे। इनका जो है वो सौगंध लेते थे वो आस का कहलाती थी, और जो अनुमति लेते थे उनका भी संदर्भ एकलिंगनाथ जी के मंदिर से था। और ये मेवाड़ में स्थित है। कौन सा, कैलाशपुरी, माफ कीजिए, ये कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है। कौन सा मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। चलिए इसका परकोटे का बात करें तो महाराणा मोकल ने इस परकोटे मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तीनों ऑप्शन में थे, तो ये अनुत्तरित माना गया, बोनस दे दिया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले प्रश्न को पढ़ना है,
फिर आपको ऐसे प्रश्नों पर क्या लगाना है, हाँ पूछ रहा है या नहीं, सत्य पूछ रहा है या असत्य, इसको आप नोटिस रखिए। ये सारसोमा मंदिर शुरू, काला गोरा भैरव जो है वो सवई मैदोपुर, बिजासन माता बूंदी, धनोप माता भीलवाड़ा। ये सिंधी 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप जो है वो सोचिए, इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा जो कि सुमेलित नहीं है दोस्तों, सारसोमा मंदिर शुरू में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है, ये गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। इनको जो है वो राजस्थान का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। तो ये गढ़बोर राजसमंद में स्थित है, ना कि ये शुरू में है। तो इसका असत्य ऑप्शन होगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली में निर्मित है, द्रविड़, नागर, गुर्जर प्रत्यार शैली या बेसर शैली। सिंधी 2023 के एग्जाम में रीट मेंस में पूछा गया प्रश्न किराड़ू का। तो इसका सही उत्तर दीजिए। गुर्जर प्रत्यार में दोस्तों कोई कौन सी शैली प्रयुक्त की जाती थी, तो ये 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य महामारू शैली प्रयोग की जाती थी। कौन सी शैली, महामारू शैली प्रयुक्त की जाती थी। महामारू शैली का सर्वप्रथम मंदिर पूछते तो सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। कौन सा, सूर्य मंदिर ओसिया। और जो है वो अंतिम मंदिर तो किराड़ू का मंदिर स्थित है। कौन सा, गुर्जर प्रत्यार कालीन स्थित। चलिए इनकी व्याख्या देख लीजिए। किराड़ू मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। ये हातमा गांव बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप जो है वो किरातकूप है। इनका उपनाम पूछते तो मूर्तियों का खजाना व राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। 11वीं और 12वीं सदी में ये निर्मित मंदिर हैं और ये महामारू शैली में उपयुक्त हैं। अब यहाँ पर ये नोट लगा के देख लीजिए, ये आपको पॉइंट याद रखना है हमेशा के लिए। ये कंफ्यूजन होता है तो इसको दूर कीजिए। अगर आपको भारत का खजुराहो पूछ दे तो छतरपुर यूपी में स्थित है। राजस्थान का खजुराहो पूछ दे तो किराड़ू मंदिर जो हमने अभी पढ़ा वो बाड़मेर में स्थित है, वो हो जाएगा राजस्थान का खजुराहो। अगर मेवाड़ का खजुराहो पूछ ले तो अंबिका माता मंदिर जगत सलूम्बर में हो जाएगा। और हाड़ौती या राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछ ले तो भिंड देवरा 12 में स्थित है। कौन सा, भिंड देवरा 12 में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रणकपुर जैन मंदिर पाली में निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है। पंजाबी 2023 में प्रश्न पूछा गया। यानी देखिए रणकपुर मंदिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेवाड़ के 4 धाम एकलिंगनाथ जी, केसरियानाथ जी और जो है वो गढ़बोर राजसमंद में स्थित है, वो भी आपको याद रखना है। श्रीनाथ जी का मंदिर, ये मंदिर आपको याद रखने हैं। और लोक देवियों के टॉपिक जहां पर मंदिर पूछे जाते हैं उनके लोक देवियों के मंदिर है वो आपको विशेष रूप से याद करना है। बार बार प्रश्न बन रहे हैं तो आपने ऊपर ही पढ़ा। ये किसको समर्पित है दोस्तों, सही जवाब दीजिए। तो ये भगवान आदिनाथ ऋषभ देव जी को समर्पित है। धरणकसा द्वारा कुंभा के काल में मथई नदी के किनारे 1444 खंबे हैं और 84 शिखर हैं और 24 मंडप हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है। एकलिंगनाथ जी मंदिर उदयपुर, जगदीश मंदिर उदयपुर, नीलकंठ महादेव मंदिर जो है कुशलगढ़, रणकपुर जैन मंदिर। ये उर्दू 2023 के प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश मंदिर उदयपुर। यानी अवलंबन का अर्थ होता है दोस्तों ये सपने में। इसका निर्माण किसने करवाया, मेवाड़ के राजा महाराणा जगजीत सिंह ने 1651 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। ये डूंगरपुर में यहाँ पर इसकी शैली से संबंधित है। तो इनका क्या है, महाराणा जगत सिंह ने ये मंदिर सपनों में देखा था, इसी कारण इसका अवलंबन सपनों में किया था। तो इसीलिए इसको जो है वो क्या है, दुर्ग शैली में ये स्थित नहीं है, क्योंकि ये सपने में देखा गया मंदिर था। तो उसको धरातल पर उतारने के लिए जो है वो शैली की उपयुक्त की गई। तो ये पंचायत शैली में निर्मित है। तो ये थे दोस्तों आपके मंदिर से संबंधित जो पूरे कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आप क्लियर होंगे। तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आरपीजी क्लासेस से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। हर सुबह मैं आपको टॉपिक देता हूं, शाम को ये टेस्ट के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न एक साथ आपको समझ में आए होंगे, किस प्रकार से पुराने प्रश्न आपने खुद देखे होंगे। तो मुझे लगता है इस टेस्ट के निष्कर्ष में मैंने जो है वो अनुभूति की होगी, आपने भी अनुभूति की होगी कि जो पिछला पेपर है उसमें अधिकतर लोक देवियों के मंदिर पूछे गए हैं, रणकपुर जैन मंदिर अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। और उसके बाद बात करूं तो मेवाड़ के जो है वो 4 जो है वो मंदिर प्रसिद्ध हैं, एकलिंगनाथ जी का, श्रीनाथ जी का, गढ़बोर राजसमंद और जो है वो केसरियानाथ जी धुले मंदिर। ये मंदिर भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके बाद किराड़ू वाला मंदिर भी आपको याद रखना है। ये मुख्य रूप से पढ़ना है, इसके जो है वो अतिरिक्त आपको तो पढ़ना है ही, लेकिन ये चीज़ें आप अपने मन मस्तिष्क में रखिए ताकि आपको जो है वो रीट मेंस क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत ना आए। मिलते हैं अगले सेशन में। इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।